नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ अकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। सो आज हम लोग देखेंगे हिंदी लोक भारती, जो कि 10th क्लास का है। चैप्टर लेसन आपको दिया गया है 9वां, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। इसके लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस लेसन का जितने क्वेश्चन होंगे, इनफैक्ट सारे जो ग्रामर वाले हैं सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, यानी कि सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। ओके, तो एंड तक वीडियो को देखें। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आपको क्या करना है, चैट सेक्शन में जाना है। आपको वहाँ पे अपने कमेंट देने की क्या है, क्या प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है मैं रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, और इससे पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको सारे इनफैक्ट साइंस की वीडियोस मिल जाएंगे, ज्योग्राफी की वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जाइए और देखिए। ओके, तो सबसे पहले आप लोग आ जाइए स्वाध्याय पर। ठीक है, सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। पहला है कृति पूर्ण कीजिए। चलिए करते हैं। लेखक और पत्रिकाएं दिया गया कि अमृतलाल नगर जी के साहित्य सृजन के में सहायक लेखक और पत्रिकाएं दोनों लिखने हैं, तो दोनों हम इस बॉक्स में फिल कर देंगे। ओके, तो लेखक में पहला नाम लिखेंगे स्नेही जी और दूसरा नाम लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय। और उसके बाद पत्रिकाएं में पहला नाम लिखेंगे सरस्वती और दूसरा लिखेंगे गृहलक्ष्मी। ठीक है, ये दोनों नाम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर लिखिए। पहला है नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव क्या था, वो बताना है। ओके, तो इसका आंसर लिखेंगे सन 1928 से लेकर 1929 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय किए गए लाठीचार्ज के अनुभव ने नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित किया। सेकेंड है नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे। इसका आंसर लिखेंगे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचाने का गुण। तीसरा क्वेश्चन है कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्य कृतों का वर्गीकरण कीजिए। क्या लिखा है, कहानी, उपन्यास, कविता और अन्य। तो ये जो दिया गया है ना, आपको इसके अंदर से जो जिसकी है वो उसके साथ लिख देना है। ठीक है, चलिए आंसर लिखते हैं। फर्स्टली कहानी में लिखेंगे अपशकुन और प्रायश्चित। उपन्यास में लिखेंगे नाच्यो बहुत गोपाल, महाकाल, खंजन, नयन। कविता में लिखेंगे कब लौ काहे लाठी खाए। और अन्य में लिखेंगे गदर के फूल। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के समकालीन साहित्यकार। ठीक है, ओके, तो नागर जी के समकालीन साहित्यकार में लिखेंगे पहला जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरे में लिखेंगे शरतचंद्र, तीसरे में लिखेंगे प्रेमचंद और चौथे में लिखेंगे माधव शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, लिखा गया है कार्य आलोचक रत्नाकर लिखने हैं आपको, यानी कार्य में आलोचक कौन था, रत्नाकर कौन था। और दूसरा बॉक्स इसी का दिया गया है कि नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक कौन कौन थे, दोनों के नाम यहाँ लिखने। ओके, तो आलोचक में हम लोग लिखेंगे समीक्षा करना, ये रहा, एंड रचनाकर में लिखेंगे रचना करना। ठीक है, नेक्स्ट वाला बॉक्स है हमें नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक कौन कौन थे। विदेशी यानी कि जो हमारे कंट्री का ना ही हो, जो हमारे देश का ना हो, उसके अलावा कोई दूसरे देश का उसे विदेशी कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो इसमें लिखेंगे फर्स्टली यहाँ पे आएगा टॉल्स्टॉय। ठीक है, और यहाँ पे आएगा चेखव। थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो क्योंकि टाइपिंग बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो टाइप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैंने हाथ से लिखा है टॉल्स्टॉय, चेखव। हो गया ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है नागर जी के प्रिय लेखक। तो नागर जी के प्रिय लेखक है रामविलास शर्मा। ओके, नेक्स्ट आते हैं नागर जी के प्रिय आलोचक कौन थे। नागर जी के प्रिय आलोचक थे पाठकीय प्रतिक्रिया देने वाले पत्र लेखन। तीसरा है अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा, तो उस रचना का नाम है गदर के फूल। हो गया। चौथा है नागर जी का पहला उपन्यास। उत्तर लिखेंगे इसका, नागर जी का पहला उपन्यास था महाकाल, जिसका नाम है महाकाल। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1944। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखिए अतद्धित शब्दों का मूल शब्द
और ब है क्रुदन शब्दों का मूल शब्द। सो पहले वाले का लिखेंगे साहित्यिक का लिखेंगे साहित्य यहाँ पर, और विलायती का लिखेंगे विलायत। अब आते हैं क्रुदन शब्दों पर, तो खिंचाव का यहाँ पे लिखेंगे खिंच प्लस आव, क्या हो जाएगा खिंचाव। एंड लिखावट का जगह लिख प्लस आवट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 7वां आंसर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8वें पे, उचित जोड़ियाँ मिलाइए पर। सो उचित जोड़ियाँ मिलाइए यानी कि अ रचना दिया गया है और ब रचनाकर के नाम दिए गए हैं। तो हमें क्या करना होगा, रचनाकर किसने किया है वो लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली उत्तर यहाँ पे लिखेंगे, ओके। यहाँ पर यानी कि अ और ब इसमें से जो आंसर होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है देशी और विलायती, तो कौन थे उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे अपशकुन। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा इसमें से वो हम इसमें से लिखेंगे, ठीक है यहाँ पर, ओके। तो मैं आंसर अब आपको दिखा देती हूँ। मीन्स उत्तर की जगह पे आप उत्तर ही लिखेंगे, ठीक है। तो रचना है देशी और विलायती, उत्तर लिखेंगे प्रभात कुमार मुखोपाध्याय। अपशकुन का लिखेंगे बंकिमचंद्र चटर्जी, और आनंद मठ जो है उनका लिखेंगे अमृतलाल नागर, और चौथा आपको दिया गया है रामचरितमानस जो कि बंकिमचंद्र चटर्जी है, ठीक है। इनका नाम आपने और भी कहीं सुना होगा, सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो जाने दीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ। आपने वंदे मातरम सुना है ना, वो क्या है, वो इंडिया का राष्ट्रीय गीत है। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ना वंदे मातरम, उसे बंकिमचंद्र चटर्जी ने ही लिखा है, ठीक है। तो ये बात भी आपको मैंने बता दिया बस नॉलेज के लिए, ठीक है। और राष्ट्रीय गान आप सबको पता है, जो हमारा जन गण मन है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिव्यक्ति से है। क्वेश्चन है ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन, वाचन पर अपने विचार लिखिए। चलिए अपने विचार लिखते हैं, आंसर लिखेंगे। कहते हैं पुस्तक मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होती है। पुस्तकों में ज्ञान भारी बातें होती हैं, किताबों में संचित ज्ञान हमारे लिए सहायक होता है। विभिन्न विचारकों, लेखकों तथा महान व्यक्तित्वों के विचार पुस्तकों में ही संग्रहित होते हैं। हमारे यहाँ साहित्य, तकनीक, विज्ञान, धर्म, राजनीति आदि सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध है। यहाँ पे उपलब्ध लिखेंगे, ठीक है। भ लिख दिया, वहाँ पे ब लिखेंगे हाफ। आवश्यकता है उन्हें पढ़ने में रुचि रखने की। पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य हर दृष्टि से परिपूर्ण नहीं होता। मनुष्य बहुत सारी बातें देख, सुन और पढ़कर सीखता है। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों से ज्ञानार्जन करता है। बड़े होने पर इन पुस्तकों से उनका काम नहीं चलता, उसे ज्ञानार्जन के लिए और खुराक की आवश्यकता होती है। वह अपने पसंद वाले विषयों की पुस्तकें पढ़ता है। ICS, IPS तथा IAS जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी वाचन की आवश्यकता होती है। पुस्तकों में क्या नहीं है, इसमें जो जितने गोते लगाता है उतना ही ज्ञान प्राप्त करता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जितना आप कर सकोगे, जितना पढ़ोगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा, ठीक है। इससे एक बात भी याद है कि हमारा भी एक फैक्ट चैनल है, जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए, और उस पर मैं फैक्ट्स डालती हूँ, तो आपको भी वहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा बिंदु से। पहला दिया गया है निम्न वाक्यों में आई हुई मुख्य और सहायक क्रियाओं को रेखांकित करके दी हुई तालिका में लिखिए। चलिए मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया लिखते हैं हम लोग, ओके। तो पहला है उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। मुख्य क्रिया में लिखेंगे करना, सहायक क्रिया में लिखेंगे पढ़ा, ठीक है। दूसरा है माता पिता का यह रंग देखकर तो वो बूढ़ी काकी को और सताने लगे। तो इसमें लिखेंगे मुख्य क्रिया लिखेंगे सताने, और सहायक क्रिया में लिखेंगे लगे। तीसरा है उसकी ननंद रूठ गई, तो इसमें लिखेंगे मुख्य क्रिया में लिखेंगे रूठ, और सहायक क्रिया में लिखेंगे गई। उसके बाद है नेक्स्ट है वे हड़बड़ा उठे। मुख्य क्रिया में लिखेंगे हड़बड़ा, और सहायक क्रिया में उठे। उसके बाद आएगा वे पुस्तक पकड़े ना रख सके, तो इसके मीन्स इसमें लिखेंगे मुख्य क्रिया में रख और सहायक क्रिया में सके, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपको दिया गया है उन्होंने पुस्तक लौटा दी, तो मुख्य क्रिया हो जाएगा लौटा, सहायक क्रिया हो गई दी। नेक्स्ट दिया गया है आपको
समुद्र से और भयावह दिखने लगा। ये कहाँ चले गया? तो मुख्य क्रिया में लिखेंगे दिखने और सहायक क्रिया में लिखेंगे लगा। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है मैं गोवा में पूरी तरह नहीं समझ पाया। मैं गोवा को पूरी तरह नहीं समझ पाया। तो मुख्य क्रिया लिखेंगे समझ, सहायक क्रिया लिखेंगे पाया। नेक्स्ट दिया गया है काकी घटनास्थल पर आ पहुंची। तो मुख्य क्रिया हो जाएगा आ और सहायक क्रिया हो जाएगा पहुंची। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। तो मुख्य क्रिया लिखेंगे चले, सहायक क्रिया लिखेंगे गए। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा भाषा बिंदु ये वाला ख़त्म होता है। पहला दूसरे क्वेश्चन पे चलते भाषा बिंदु। दूसरा क्वेश्चन है पार्ट 2 में प्रयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट में प्रयुक्त सहायक क्रियाओं वाले 10 वाक्य ढूंढकर मुख्य और सहायक क्रिया चुनकर लिखें। यानी जो पहले हमने लिखा है ना, यानी कि आपको वाक्य दिया गया था और हमें सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया बताना था, लेकिन आपको क्या करना है अभी वाक्य खुद ढूंढना भी और मुख्य और सहायक क्रिया लिखना भी है। चलिए आंसर बताती हूँ मैं आपको। ओके, तो सबसे पहला लिखेंगे वाक्य में गाय बेच दो। मुख्य क्रिया हो जाएगा बेच, सहायक क्रिया हो जाएगा दो। दूसरा है उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। तो मुख्य आ जाएगा पढ़ और सहायक आ जाएगा डाले। तीसरा है मैं भीतर तक कांप गया। मुख्य क्रिया आ जाएगा कांप, सहायक क्रिया हो जाएगा गया। चौथा यात्रा की सारी थकन मिट गई। मुख्य क्रिया में लिखेंगे मिट, सहायक क्रिया में लिखेंगे गई। काम में व्यस्त से सिरचन के कानों में बात पड़ गई। तो मुख्य क्रिया लिखेंगे पढ़ और सहायक क्रिया लिखेंगे गई। छठा दिया गया है लाठीचार्ज हुआ था। तो मुख्य क्रिया लिखेंगे हुआ, सहायक क्रिया था। सातवां है माधव शुक्ल करते ही जेब में जालियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा याद रखे रहते। मुख्य क्रिया आ जाएगा रखे, सहायक क्रिया आ जाएगा रहते। आठवां है तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया। मुख्य क्रिया लिखेंगे पिलाया, सहायक क्रिया लिखेंगे गया। नौवां है उसके तर्क में उन्होंने रुचि महसूस होने लग गई। तो यहाँ पे होने और सहायक क्रिया लिखेंगे लगी। 10वां है प्राण को मान से अलग करना पड़ेगा। तो मुख्य क्रिया लिखेंगे करना, सहायक क्रिया लिखेंगे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्हों से कीजिए तथा संबंधित कारक और कारक चिन्ह तालिका में वाक्यों के सामने लिखिए। और इसका आंसर तो अभी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बोलूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अगर कारक नहीं पता है, कारक चिन्ह नहीं पता है, कारक वाक्य को कैसे पहचानेंगे, तो जाइए वो वीडियो देखिए। कंपलसरी नहीं समझ में रिपीट से देखिए। इनफैक्ट फिर भी कोई डाउट है तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। बट बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है, 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछता है। ठीक है, तो अभी इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। और इसके अलावा भी यानी कारक के अलावा भी और बहुत सारे ग्रामर की वीडियोज़ की लिंक दे दूँगी। ठीक है, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना। ओके, तो वाक्य है चाची अपने डैश निकल रही थी। तो से यहाँ पे खाली जगह पे से लिखेंगे, कारक में लिखेंगे अपादान और कारक चिन्ह में लिखेंगे से। दूसरा है मैं बंडल डैश खोलकर देखने लगा। तो यहाँ पे को आएगा और कारक में लिखेंगे हम लोग कर्म और कारक चिन्ह में लिखेंगे को। तीसरा है आवाज़ डैश मेरा ध्यान बटाया। तो खाली जगह पे लिखेंगे ने, कारक में लिखेंगे कर्ता और कारक चिन्ह में लिखेंगे ने। चौथा है हमारे शहर डैश एक कवि है। तो यहाँ पे में आएगा और कारक में लिखेंगे कि ये अधिकरण है और कारक चिन्ह में लिखेंगे कि ये में। पांचवा है कितने दिनों डैश छुट्टियां हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे की और कारक में लिखेंगे संबंध और कारक चिन्ह में लिखेंगे की। छठा दिया गया मानू रेल डैश ससुराल चली गई। तो खाली जगह पे लिखेंगे से, कारक में लिखेंगे करण और कारक चिन्ह में लिखेंगे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने पुस्तक ले आने को डैश कहा। तो यहाँ पे क्या आएगा के लिए। तो के लिए यहाँ पे क्या आएगा कारक में आएगा संप्रदान और कारक चिन्ह में आएगा ये के लिए। आठवां है पर्यटन डैश बहुत ही आनंद मिला। यहाँ पे खाली जगह पे लिखेंगे से, कारक में लिखेंगे करण और कारक चिन्ह में लिखेंगे से। नौवां दिया गया शरीर को कुछ समय डैश विश्राम मिल जाता है। तो के लिए
विश्राम मिल जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे संप्रदान और यहाँ पे लिखेंगे कारक चिन्ह में के लिए। नेक्स्ट है बस डैश गोवा घूमने की योजना बनाई। तो खाली जगह पे लिखेंगे से और कारक में लिखेंगे करण और कारक चिन्ह में लिखेंगे से। नेक्स्ट है आपका 11वां। नेक्स्ट है बुद्धिराम स्वभाव डैश सज्जन थे। तो खाली जगह पे लिखेंगे से और कारक में लिखेंगे करण और कारक चिन्ह में लिखेंगे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपा घटना स्थल डैश आज पहुंची। खाली जगह पे पर लिखेंगे और कारक में अधिकरण लिखेंगे और कारक चिन्ह में पर लिखेंगे। नेक्स्ट है डैश यह बुढ़िया कौन है। खाली जगह पे अरे लिखेंगे, कारक में संबोधन लिखेंगे, कारक चिन्ह में अरे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, पाठ में प्रयुक्त विभिन्न कारकों को एक एक वाक्य छांट कर उनसे कारक और कारक चिन्ह चुनकर लिखे। यानी जो अभी यहाँ पर दिया गया था वही हमें खुद से निकालना है वाक्यों को और कारक चिन्ह बताने हैं। इसका आंसर लिखेंगे सबसे पहले वाक्य, कारक, कारक चिन्ह, इस तरह आप भी 4 कॉलम बना लीजिए। पहला लिखेंगे, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। कारक में आ जाएगा कर्ण, कारक चिन्ह में आ जाएगा से। दूसरा है क्या यही लेखक अपने लेखन के आदर्श रहे। कारक में आ जाएगा संबंध, कारक चिन्ह में आएगा के। तीसरा है वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। कारक में आ जाएगा संप्रदान और कारक चिन्ह में आ जाएगा के लिए। चौथा, मेरे पिताजी मेरे में एक अद्भुत गुण था। तो कारक में लिखेंगे अधिकरण और कारक चिन्ह में लिखेंगे में। पांचवा है बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। तो कारक में आ जाएगा अपादान, कारक चिन्ह में आ जाएगा से। छठा है नागर जी क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं। तो कारक में आ जाएगा कर्म और कारक चिन्ह में आ जाएगा को। सातवां है सूर्य ने एक जगह लिखा। तो कारक में आ जाएगा कर्ता और कारक चिन्ह में आ जाएगा ने। यानी कि ये हमारा भाषा बिंदु वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोजित लेखन से। क्वेश्चन है निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर इस पर आधारित ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्यों में हो। अगर आपने जो एक्सरसाइज वाला पेज है यानी कि स्वाध्याय वाला जो पेज है वो निकाला होगा उपयोजित लेखन वाला, तो उसके नीचे आपने देखा होगा कि येलो कलर का एक बॉक्स है लिखा हुआ, ठीक है। तो उस बॉक्स के नीचे आपको उत्तर दिखे गए हैं, यानी कि उसके अंदर उस उत्तर में हमें ऐसे 4 क्वेश्चन बनाने यानी 5 क्वेश्चन बनाने हैं जिसके उत्तर ये दिए गए पैराग्राफ में हमें मिल जाए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। और ये मुझे लगता है कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में आता है 5 मार्क्स के लिए, अगर आपको ध्यान होगा तो आखिरी सेक्शन में जब आपको कहानी लेखन वगैरह जब बनाना रहता है तब, और आता है तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसका आंसर मैं बताती हूँ। 5 दिए गए हैं यानी 5 बनाने, तो 5 प्रश्न मैंने बना लिए। पहला लिखेंगे किसने छात्रावस्था में ही विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का जमा लिया था। दूसरा है रमन का एक साथी किसी संबंध में प्रयोग कर रहा था। अपने साथी की समस्या का हल निकालने के लिए रमन ने किसके निबंध पढ़े। चौथा है किसने रमन को लेख लिखने के लिए कहा। और 5वां है रमन के लेख को अध्यापक जन्स क्यों जल्दी नहीं लौटा सके। तो ये सारे जो प्रश्न हमने बनाए हैं ये सारे प्रश्न के उत्तर हमें पैराग्राफ के अंदर मिल जाएंगे, यानी हमारा आंसर एकदम प्रॉपरली 101% राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अंतर्जाल से मेक इन इंडिया योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करके इसे बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। ये मुद्दे दिए गए हैं आपको, मेक इन इंडिया के क्षेत्र बताने हैं, उद्योग धंधे और लाभ यानी क्या आपको फ़ायदा हो सकता है, राज्य और स्थान भी बताना है। चलिए बनाते हैं विज्ञापन। इससे पहले एक और बात बोल दूं, अगर जिसको भी विज्ञापन बनाना नहीं आता है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, विज्ञापन तैयार कीजिए लिखा हुआ मिलेगा, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए। ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिटेल से पॉइंट आउट करके आपको बताया है और आप एकदम अच्छे से क्या करोगे, विज्ञापन बना सकोगे, ठीक है। सो घबराना नहीं है, हाँ आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये मीम याद करो और जाओ वीडियो को क्लिक करो इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। फिलहाल अभी हम इसके आंसर देखते हैं। सो मेक इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड, ऐसा हमें हेडिंग डालेंगे। जापान, चीन, अमेरिका, रूस आदि कई देशों ने किया निवेश, अब बारी आपकी। क्षेत्र डालेंगे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड प्रोसेसिंग, रोडवे, हाईवे, केमिकल इत्यादि। विचार कीजिए किसमें करना है निवेश। नोएडा, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, बेंगलुरु में निवेश प्रक्रिया शुरू।
सुविधाएं क्या क्या देंगी? सरकार की ओर से उद्योग व्यापार के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करना, निवेशकों व भारत के हित को ध्यान में रखते हुए नियम व कानून के निर्माण व पालन पर जोर है, निवेशकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अगर आपको बात करनी है इस विज्ञापन के लिए तो क्या करना है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है एंड ईमेल आईडी आपको दिया गया है desin@gmail.com। ठीक है, यानी कि हमारा विज्ञापन तैयार हो गया। अब हम इसे छपाई करके पोस्टर में लगा सकते हैं। ठीक है, जो कर रही हूँ बट आपका जो विज्ञापन वाला क्वेश्चन था यहाँ पे मैंने बना दिए हैं। आपको एग्जाम में आता है तो आप सेम ऐसे लिख के आ जाओगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे 5 में से 5। ठीक है, तो क्या करने हैं आपको, हो गया आपका आंसर कंप्लीट। सो अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्योंकि ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। मुझे मालूम है आप लोग भी बोर होंगे ना इतना पढ़ पढ़ के, मुझे तो आदत हो गई चलो, लेकिन आप लोग एक साथ बैठे रहे होंगे, यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों तक पहुँचे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ आपकी हेल्प के लिए बहुत सारी वीडियोस डाले हैं यार, देखो तो सही। और शॉर्ट्स वीडियो देखने हैं तो जाइए चैनल के होम पेज पर, शॉर्ट्स को क्लिक कीजिए और देखते रहिए। वहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और आपको नॉलेज का नॉलेज भी मिलेगा, मोटिवेशन का मोटिवेशन भी। ठीक है, चलिए बाय एंड टेक केयर।